ओ प्यारे दोस्तों, हम सुनते हैं एक कहानी। कभी किसी सुनहरे सवेरे एक छोटे से गांव में एक अजीब सा अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। वहां का रहने वाले लोग इसे खुशी की फोटी कहने लगे। यह फोटी सिर्फ खुशी का ही नहीं, बल्कि हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति भी रखती थी। लोग इसे लेने के लिए गांव के बाजार में लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। एक दिन गांव के एक नादान लड़के ने फोटी को अपने आप में बचाने का प्रयास किया। वह अपने मित्रों के साथ सोचा कि कोई और इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकता है। उसने तुरंत खुशी की फोटी को हाथ में ले लिया। परंतु यह कर्म उसने विचार भले ही किया, लेकिन उसने नहीं जाना कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। उसने फोटी को देखा और चाहा कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। उसने सोचा, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। और वहां अचानक एक विला उसके सामने आ गया। उसने अपनी हर इच्छा को पूरा करने में इतना मग्न हो गया कि उसने अपने मित्रों को भूल गया। उसने उन्हें न देखा न सुना। उसकी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति ने उसको इतने मोह लिया कि वह उसकी गुलाम बन गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी हर इच्छा सीधे उसके सामने आती गई। वह बड़ा बड़ा घर, लाखों की गाड़ियां, सोने के सिक्के, सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन उसकी खुशी का अंत नहीं था। उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भरता ही नहीं। फिर एक दिन गांव में एक पुरानी वृक्षिका की कहानी सुनाई गई। यह वृक्षिका भी किसी दिव्य शक्ति की कृपा से ही थी, जो किसी को खुशी का संदेश देने की क्षमता रखती थी। लड़के ने वृक्षिका की कहानी सुनकर समझा कि खुशी सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि में है। उसने अपनी गलती समझी और फोटी को वापस गांव के वृक्षिका के पास ले गया। वृक्षिका ने उसको बताया कि खुशी की असली पहचान आत्मा में होती है, न कि भौतिक वस्तुओं में। उसने उसे एक बड़ा सच्चे दोस्त का महत्व समझाया। लड़के ने अपनी गलती समझी और अपने मित्रों के पास वापस गया। वह अब खुश था, क्योंकि उसके पास सच्चे दोस्त थे, जिनका साथ उसे हर मुश्किल में मिलता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि में है। हमें अपने प्रियजनों के साथ साझा करने और समय बिताने की आदत डालनी चाहिए। खुशी को भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों में पाया जा सकता है। फिर उस दिन से लड़का और उसके मित्र गांव में सच्चे दोस्ती का महत्व समझने लगे। उनके दिल में अब आत्मिक संतुष्टि और सहयोग की भावना थी। खुशी की फोटी अब उनके जीवन में केवल अच्छे कर्मों की प्रोत्साहना के लिए थी, न कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और गांव में फिर से सच्ची खंदुशी और सख्त दोस्ती की खुशबू छाई रही। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खंगुशी और संतुष्टि अच्छे रिश्तों, उत्तम कर्मों और आत्मिक समृद्धि में है।